In this video, we're going to start human physiology's first part, that is digestion according to SAT biology. But if you wanted to do digestion from your boards like Sindh Board, Federal, Punjab, so you could probably check out the playlist already present on this channel. वहाँ पर I've explained everything in very detail. SAT के अंदर of course इतना detail नहीं given है, but it's like very clear to the point बात की हुई है. To be very honest, I prefer SAT. और जब आप SAT कर लेते हो उसके बाद फेडरल, पंजाब या फिर सिंध, ये तीनों बुक्स पढ़ना आसान हो जाती हैं. और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SAT देन परफेक्ट. शुरू करते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली कह रहे हैं कि दो मेन काम है. पहला क्या है? पहला है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना, तोड़ना. ठीक है, पहला ये काम है. दूसरा ये काम है कि वो जो पार्टिकल्स टूटे हैं उन्हें यूज़ करना. ठीक है, यूज़ कैसे करेंगे हम लोग? वो जो डाइजेस्टिव फूड है उसे हम एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं उनके मोनोमर्स में, जो कि क्या है, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया. स्टार्च टूटता है किसमें? मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज वगैरह के अंदर. न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड या फर्दर न्यूक्लियोसाइड के अंदर. प्रोटीन्स अमीनो एसिड के अंदर. ठीक है, जबकि वाइटामिन और मिनरल्स, व्हाट डू यू थिंक, इनकी डाइजेशन नहीं होती. ठीक है, इनकी सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है, वो भी कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. इनकी डाइजेशन नहीं होती क्योंकि इनका साइज़ ऑलरेडी ही बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है, तो इन्हें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एब्जॉर्प्शन, ब्रेकिंग डाउन का लिखा है. मैं आपको बता देती हूँ. होलोज़ोइक न्यूट्रिशन जो है ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है आपका इंजेशन. सेकंड, इंजेशन यानी कि फूड आपकी माउथ, आपकी बकल कैविटी के अंदर एंटर करेगा. फिर आता है डाइजेशन. डाइजेशन जो दो तरीके की होती है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल. मैकेनिकल जो है वो मैकेनिकल तरीके से फिज़िकली जब डाइजेशन होती है फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग और पेरिस्टल्सिस, ये क्या है? ये मैकेनिकल डाइजेशन के एग्जांपल्स हैं. जबकि जो केमिकल डाइजेशन है वो हार्मोन्स और एंजाइम्स की वजह से होती है. जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो डाइजेस्टिव फूड को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन करता है? ये ब्लड वेजल्स करते हैं और लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लेक्टियल्स करते हैं. आगे पढ़ेंगे इसे हम. उसके बाद हमारे पास इसके जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया फूड, अब उसे हर सेल के पास पहुंचाया जाता है ग्लूकोज को. फिर उसे एसिमिलेट यानी कि इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ग्लूकोज जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे. अमीनो एसिड से नया प्रोटीन बनाएंगे. और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो एज अ वेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. इस प्रोसेस को आप इजेशन या फिर डेफिकेशन बोलते हो. हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब गट की बात हो रही है. गट बोल सकते हो आप. गट स्पेसिफिकली आपके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को बोलेंगे. GIT पूरा यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक आपका माउथ टू एनस. डाइजेस्टिव ट्रैक भी माउथ टू एनस कंसिडर होता है. तो ये आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. एलिमेंट्री कनाल एक बहुत अच्छा इसका इसी का एक वर्ड है. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक बोलो, एलिमेंट्री कनाल बोलो, इसके ये कितना लंबा होता है यानी कि फ्रॉम माउथ टू एनस कितना इसकी लेंथ होती है? 30 फीट लॉन्ग होता है ये. 30 फीट लॉन्ग. अच्छा, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? दैट स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से. इसका मतलब ये है कि ये इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है. ऑफ कोर्स आपके कंट्रोल में नहीं है. अगर मैं चाहूँ मेरा फूड जो है वो आज स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ 2 मिनट रहे और बाकी सारा का सारा खाना जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, या फिर कोई भी खाना एक्सक्रीट आउट ना हो, सारा खाना एब्जॉर्ब हो, तो ऑफ कोर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है. इट्स इनवॉलेंट्री बिकॉज इसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं. वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स होती हैं. ठीक है, अच्छा, खाने को हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की तरह एक मूवमेंट होती है. ठीक है, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्सिस कहते हैं. ये मूवमेंट से क्या होता है
फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, ठीक है। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व आपका जो ये स्मूथ मसल्स हैं कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक आपका नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फंक्शनल होता है, जबकि सिंपैथेटिक आपका फ्लाइट एंड फाइट यानी कि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट्स माउथ। तो ये इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो कंसिडर करना है। पहले तो इन्होंने 30 फीट लॉन्ग जो लेंथ दी हुई है, कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मूवमेंट कौन सी होती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। किस चीज़ की डाइजेशन नहीं होती? डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है। तो वाइटामिन एंड मिनरल्स की डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है।